हम गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट हमारी आज फाइनली जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी कि मार्केट अगर 170,000 का अपना लो ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास अपसाइड मूव का चांस बन जाएगा। और आप देखें उसी तरह मार्केट ने अपना 170 जो है वो सस्टेन किया और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर गई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे भी ये बात बताई थी कल कि इंडेक्स जो है वो अभी रिवर्स तो हुआ है अपनी फिफ्थ गोल्डन पॉकेट से, लेकिन उसने डबल बॉटम पोस्ट किया, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकती है। उसके अलावा कुछ मैंने बाय सेल कॉल्स भी आप लोगों को दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को OGDC, PSO, FFC, एफर्ड, MEPL, NBP, SNGP सारे दिलवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त में ही इनमें हमें जो एकदम से गेन नजर आया और मैंने आप लोगों को कहा था प्रॉफिट टेकिंग जो है वो रिकमेंडेड है यहाँ पे। उसकी रीज़न ये थी कि जब इस तरह की मार्केट्स होती हैं तो उसमें हमें TP का वेट नहीं करना होता, 2 3 4 रुपये आ रहे होते हैं, हमें वहाँ पे एग्जिट कर जाना होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमने देखा है कि मार्केट ने कितनी खूबसूरती से जो है जाके 174 300 का अपना एक हाई पोस्ट किया, उसके बाद नीचे आई 170 जो है उसको टेस्ट किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। मजीद क्या होगा इंडेक्स पर जाने से पहले कुछ न्यूज़ उनको देखते हैं, फिर इंडेक्स और बाय सेल कॉल्स देखते हैं। इंडेक्स का रिजल्ट आया था आज, हो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक शानदार कंपनी है ये और इनका शानदार रिजल्ट आया। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 46 रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म के लिए आज भी ये एक बेहतरीन स्टॉक कंसिडर किया जाता है। BF आग्रो की न्यूज़ है, ये 100 मिलियन जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद OGDC का काफ़ी लोग पूछते हैं कि OGDC हम क्यों लें और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है। कुछ इसकी रीज़न्स हैं। एक तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि यार इनके एक तो सिक्योर डेप्ट की जो सेंटीमेंट्स है ना, सिर्फ वही ट्रिगर होते हैं तो स्टॉक ऊपर भाग जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि साल के आपको 4 डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और अपने जो इसकी वैल्यू है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, हमेशा से ही ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक हमेशा से बहुत बेस्ट बेट है एनर्जी में। ऊपर से रेकोडिक में इनके जो स्टेक्स हैं उसमें इनको जो है इन द लॉन्ग रन काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। डाटा पोर्टल की ज़्यादा बात है, मार्केट ने कोई 1000 पॉइंट डाले हैं, 173,169 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इसके बाद अगर हम चलते हैं और हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने आप लोगों को कल एक बात सिंपल सी बताई थी कि सरकार ये जो इसका लो है 170 वाला, ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे गई, इस रेड बॉक्स से नीचे गई, तो मार्केट जो है मज़ीद गिरावट आपको दिखा सकती है। अगर ये सस्टेन कर गई तो मार्केट हमारी सही रहेगी। और सुबह मैंने डिस्कॉर्ड में अपने मेंबर्स को यही बात बताई थी और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है अपना मेजर लो जो है वो टेस्ट किया है लेकिन नहीं तोड़ा। और इसको टेस्ट करने की भी रीज़न मार्केट के पास जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मार्केट को के नीचे एक लेग लगानी थी और मार्केट को यहाँ से एक अपनी डाइवर्जेंस पोस्ट करनी थी। मार्केट ने वो लेग लगाई, डाइवर्जेंस पोस्ट की और थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ी देर यहाँ पे जमा हुई और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अब मार्केट में क्या होगा देखें, मार्केट में अब सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट अपना इस वीक के पास आके 174 300 का ब्रेकआउट देती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 174 300 का ब्रेकआउट आए और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर ऊपर जाके इस अपने गैप को फिल करे जो कि 176 200 वाला है। ठीक हो गया, इसको फिल करके मार्केट फिर पिटेगी, यहाँ पे आएगी, अपनी इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट डिक्लेयर करेगी 174 400 500 से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है मार्केट बुलिश हो जाएगी और फिर मार्केट अपना ये वाला गैप फिल करेगी जो कि अराउंड कोई 179,000 पे पड़ा हुआ है और फिर मार्केट इस तरह आपको हाइस लगाती हुई नज़र आ जाएगी। टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि सीधा सीधा ऊपर ना जाए, थोड़ा सा साइड वेज होकर, जिस तरह अभी मार्केट हुई कि थोड़ा सा ये ऊपर गई, थोड़ी देर यहाँ पे जमा हुई और फिर ऊपर गई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, उस तरह से बहुत सी आवाम जो है ऊपर फंसी हुई है जिन्होंने अपने एसेट्स जो है इंटैक्ट नहीं रखे। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद एवरेज के पैसे भी ना बचे हों, तो बहुत सारी आवाम है जिससे हम ऊपर फंसी हुई है। तो मार्केट में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मार्केट बेशक थोड़ी सी साइडवेज हो के ऊपर जाए, लेकिन ऐसे करके मार्केट जो है आपको इंशाल्लाह ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। बस मार्केट को मेक श्योर ये करना है कि मार्केट मंडे को अपना इस हाई का ब्रेकआउट दे दे। ठीक हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का ये जो लो है मेजर 170 वाला, इसका जो है ब्रेकडाउन ना आए। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं आता तो मार्केट एकदम ओके है। अच्छा, हम थोड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो को भी डिस्कस कर लें जो कि ऑब्वियसली हमारा आजकल चल रहा है। तो ये है कि अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो 165 162 वाली है, तो ठीक है, हम मानते हैं कोई 8-10 हज़ार पॉइंट नीचे की बात हम मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि आप लोगों को मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमारी सिंपल स्ट्रेटजी चल रही है इस वक्त कि आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ लें, उसको 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पे एवरेज ऑन करते रहें, कहीं नहीं जाती मार्केट। मार्केट में बाउंस बैक आएगा, जितनी मार्केट नीचे जाएगी उतनी मार्केट में आपको एक पुल बैक नज़र आएगा। मैं आप लोगों को कल भी रात को वाइस नोट में यही डिस्कॉर्ड पे बताया था कि सरकार मार्केट के पास हमेशा जो जब भी मार्केट आपकी बहुत ऑल टाइम हाइस पे होती है उसके पास दो ऑप्शन होती हैं,
या तो वो बेरिश हो जाए, ठीक है, जिस तरह से अभी आपके यहाँ पे बेरिश दिखाई दे रही है, या दूसरी ऑप्शन होती है मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है, इस तरह से मार्केट जो है ना आपको साइडवेज दिखाए और फिर ऊपर निकल जाए। पिछली बार आपको याद होगा मार्केट जो पिछली बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था तो मार्केट साइडवेज हो गई थी, इस बार मार्केट बेरिश हो गई। तो मसला कोई नहीं है, कोई भी एक स्टॉक पकड़ के अगर आप उसको एवरेज डाउन करते रहें 20% के हिसाब से 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पे, तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 मंथ आपके वो पैसे जो है वो रिकवर भी होंगे और आप अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। ये सारे स्टॉक हैं सरकार, ये सारे फ्री मिल रहे हैं इस वक्त। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ, ये सारों की ये वैल्यूज़ नहीं है जिन पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टॉक को पकड़ के अगर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें तो वो चल जाएगा। इसके बाद कुछ बाई कॉल्स हैं। मैंने आज बहुत लिमिटेड बाई कॉल दी, उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट ने अजीब सा बिहेव किया जो एकदम ऊपर नीचे वाला, उससे मसला ये आया कि एसएल्स डिस्टर्ब हो गए ना। तो अब जब एसएल्स बड़े बन रहे होते हैं तो मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आप लोगों को वो चीज़ दिलाया जाए जिसका लिमिटेड एसएल हो, ठीक है, ज़्यादा बड़े एसएल्स ना हो। सो अब ये है कि मार्केट का जो ओजीडीसी में एसएल बन रहा है वो 285 50 का बन रहा है, आप 80 भी रख सकते हैं। यहाँ से ऊपर गया, वैसे तो मैंने ये भी डे एंड से पहले कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिन्होंने भी वो कॉल पे की थी वो प्रॉफिट में होंगे। ऊपर गया तो आपके पास 296 का इजीली टीपी हिट हो जाएगा। इसके बाद पीएसओ है, पीएसओ की जहाँ तक बात है तो पीएसओ में भी आपको एक छोटा सा एसएल बन रहा है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। 400 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और यहाँ पे कहीं अराउंड आपका 396 का जो है एसएल बन रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आपके पास जो जगह बनती है वो बनती है 407 की, फिर ऊपर ये गैप पड़ा हुआ है 415 का, ये फिल होगा और इसको फिल करने के बाद मार्केट अगर मज़ीद ऊपर गई, बुलिश होती गई, तो आपको 420 के ब्रेकआउट के बाद आपको ये जो फेयर वैल्यू गैप है 435 का, ये भी भरता हुआ नज़र आएगा। सो ये दो स्टॉक्स ऐसे मेरी नज़र में थे जिनके भी एसएल छोटे बन रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे बन रहे हैं। एफएफसी नीचे मिल रहा है, एफर्ट नीचे मिल रहा है, एफर्ट में ऊपर 230 का गैप पड़ा हुआ है जो कि इंशाल्लाह फेल होगा, 212 पे मिल रहा है। 10 रुपये तो आप सिर्फ गैप के रख लें, फिर बाकी ये रख लें, ठीक है। तो 18-20 रुपये इसमें भी हैं, सारे आपको नीचे मिल रहे हैं। लेकिन बस ये कोई भी एक स्टॉक पकड़ के आप उसको एक्यूमुलेट करें। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, डिस्कॉर्ड का मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ पे आप आएँ, आके आप मुझसे उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। उस हिसाब से आप उसी चीज़ को एक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 मंथ आप प्रॉफिट में होंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट के लिए मैं कल भी पॉजिटिव था, मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। इंशाल्लाह इसमें हम इसी तरह से प्रॉफिट्स भी कमाएंगे और हम इस तरह की बेरिश और बुलिश दोनों मार्केट्स भी देखेंगे। यही मार्केट की खूबसूरती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।